आज एसएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के मन में कहीं न कहीं कोई ना कोई सवाल तो है, जो एसएससी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है। चाहे वो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट हो, आपकी स्टेनो की एग्ज़ाम डेट हो या आपकी सिलेक्शन पोस्ट की एग्ज़ाम डेट हो। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल है, जो अब तक नोटिफ़िकेशन आ जाने चाहिए थे, वो अब तक क्यों नहीं आए? चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो या कोई और नोटिफ़िकेशन हो। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी बात के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, यानी कि जो सीजीएल है, वो कब तक होने की संभावना है? आपका स्टेनो या आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है? या फिर सीएचएसएल का नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा? आप ट्रस्ट रखो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डेट्स है, लगभग उसी तरीके से चल रही होगी। ये एक्यूरेट तो नहीं होगी, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा, वो बिल्कुल सही तरीके से एनालिसिस करके बताया जा रहा होगा। मैं एसएससी को पिछले 12 से 13 साल से जानता हूँ। एसएससी में जितने भी चेंजेज हुए, सबके बारे में जानता हूँ। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं बातें हवा में कर रहा हूँ, तो इस बात को सुन लो मेरे भाई, मैंने एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन लिया है। मैंने एसएससी सीपीओ में तो 2 साल गवर्नमेंट जॉब भी की है। मैंने एसएससी एफसीआई, पहले एसएससी का एफसीआई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, वो एग्ज़ाम भी निकाला है और मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। तो दोस्तों, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले। आप इस बात को समझो कि जो एसएससी है, जब हर साल अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट कराती है। आप देख सकते हो, ये एसएससी का 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर था। इस ऑफिशियल कैलेंडर में आपने देखा, जो सबसे पहले 2 एग्ज़ाम थे, वो एसएससी यूडीसी ग्रेड का आपका डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और एएसओ ग्रेड लिमिट का डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। इसके बाद में आपके जो नोटिफ़िकेशन आए, आप देखोगे सबसे पहले आपका नोटिफ़िकेशन आया था सिलेक्शन पोस्ट का, उसके बाद में जो नोटिफ़िकेशन आया था आपका स्टेनो का आया था और फिर नोटिफ़िकेशन आया था आपका एसएससी सीजीएल का। हालाँकि ये नोटिफ़िकेशन जो सही यहाँ पे समय दिया गया था, जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिया गया था, उस टाइम से नहीं आए थे। ये आपके नोटिफ़िकेशन, कोई नोटिफ़िकेशन 1 महीना लेट आया, कोई 20 दिन लेट आया और कोई 1 से ज़्यादा दिन लेट आया। तो इसका मतलब हमारे मन में ये बात तो गई आपके मन में पहले ही, कि अगर नोटिफ़िकेशन लेट आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने में भी देरी होगी। लेकिन आपको इस बात को समझना है मेरे भाई, कि अब ये जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम थे, इनकी डेट आ चुकी है, यानी कि 23 अगस्त आपके इन डिपार्टमेंटल एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो इसका मतलब जो आपका एग्जाम है, आप चाहे तो स्टेनो की बात कर लो या आपका सिलेक्शन पोस्ट की बात कर लो या आपका सीजीएल की बात कर लो, ये जो एग्जाम है आपके, ये इसके बाद ही होने वाले हैं। पहले भी मैंने एक इन डेट के ऊपर वीडियो बनाई थी और आज भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज और क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से बात को समझना। देखो भई, ये बात तो कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त के बाद होगा। अब देखो, ये एग्ज़ाम 23 अगस्त को होगा और अभी आपने देखा था, जो ये नोटिफ़िकेशन है, ये 27 जुलाई को आया, यानी कि लगभग आपका 24 दिन, ये कितना, 23 और 4 कितना, 27 दिन पहले आया। मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम इन एग्जाम की बात करें, एसएससी स्टेनो की बात करें, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की बात करें या सीजीएल की बात करें, भाई इनका नोटिफिकेशन मिनिमम 20 दिन पहले तो आएगा, यानी कि 20 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। ये बात कंफर्म है, जब इनके एग्जाम की डेट आएगी उसके 20 दिन बाद। ठीक है, अब वो 20 दिन बाद, क्या वो इस 23 अगस्त के 20 दिन बाद होगा? नहीं भाई, 23 अगस्त के 20 दिन बाद नहीं होगा। ये जो आपके जो नोटिफिकेशन है, ये आपके कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाए। किसको पता है? नहीं पता। कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो बच्चे, पहले तो मैं उनको बता दूं, जो बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा या और ज्यादा लेट होगा, तो भाई उनकी तैयारी नहीं है और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एग्जाम लेट होगा और हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो पहले तो मैं उन बच्चों को बता दूं, भाई आपके एग्जाम ज्यादा लेट नहीं होने वाले हैं। तो इतना भी बड़ा ख्वाब मत देखो कि एग्जाम बहुत लेट हो गए। पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, आपके एग्जाम हो सकता है सही समय से हो सक जाए और हो सकता है जो समय दिया है उससे 10-15 दिन बाद हो जाए। अब होंगे कैसे, इस बात को भी समझ लो। देखो, अगर हम बात करें एसएससी का, जो 2026 में
जो टेंटेटिव डेट थी एग्जाम्स की, आपने देखा था सिलेक्शन पोस्ट की जून की एग्जाम की डेट थी, लेकिन ये जून में नहीं हुआ। आपने देखा स्टेनो की एग्जाम की डेट जुलाई और अगस्त थी, तो जुलाई भी लगभग जा चुकी है आपकी, जून भी आपका जा चुका है, अब आपका अगस्त आ चुका है। तो ये दोनों एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। उसके बाद में जो हिंदी ट्रांसलेटर था, इसका एग्जाम आपका अगस्त और सितंबर में होने वाला था, और जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, ये भी आपका अगस्त और सितंबर में होने वाला था। तो अब भाई एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि एसएससी ने जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दी है, और जिसका आपने नोटिफिकेशन देख लिया है, ये वाला नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यानी कि ये एग्जाम भी आपके जल्दी कंडक्ट होने वाला है। अब कितना दिन का समय है, इस बात को भी समझ लो। देखो बड़े ध्यान से बात को समझना। अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछली बार एक्चुअल में हुआ क्या था, इस बात को समझ। भाई जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था, वो सही समय से हुआ था। आपका स्टेनो का एग्जाम था, वो सही समय से हुआ था। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम था, वो ही सही समय से हुआ था। लेकिन स्टेनो के एग्जाम, जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखी गई, जिसकी वजह से ये जो आपका सीजीएल का एग्जाम था, ये लगभग 1 महीना पीछे चला गया। यानी कि ये जो आपका है ना, इसके बीच में 1 महीने का गैप आ गया। तो अब की बार हो सकता है ये गैप नहीं आए। पहली बात तो ध्यान से बात समझ लो कि जो ये 30 दिन का गैप है, ये नहीं आएगा भाई। ये 30 दिन का गैप नहीं आएगा। ये हो सकता है कि 2 दिन का गैप हो सकता है 4 दिन का गैप। मैं आपको बस एक आइडिया बता रहा हूं, हो सकता है 5 दिन का गैप हो। अब इन एग्जाम को कंडक्ट होने में कितने दिन लगे थे? तो यहां से यहां तक देखा गया कि जो टोटल जो समय लगा था इन एग्जाम को कंडक्ट कराने में, टोटल समय मात्र 20 दिन लगा था। मात्र 20 दिन लगा था। अब इस बात को समझ लो, ध्यान से बात समझ। 20 दिन लगा था। अब मैंने क्या बात नोट करी यहां पर? मैंने नोट करी कि भाई ये एग्जाम जो है आपका 23 अगस्त को होने वाला है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त के बाद में जब भी आपके एग्जाम कंडक्ट होने स्टार्ट होंगे, जो आपके एग्जाम लाइन में लगे हैं, यानी कि या तो हिंदी ट्रांसलेटर का हो, या आपका स्टेनो का हो, या आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, तो भाई ये एग्जाम एसएससी 20-25 दिन में करा सकता है। देखो 20 दिन तो पिछली बार कराया था, हो सकता है भाई अब की बार 20 की जगह 25 दिन ले ले, 30 दिन ले ले। मैं बोलता हूं मान लो 30 दिन मैक्सिमम ले ले। अब समझना ध्यान से, अगर मान लो 23 अगस्त को ये एग्जाम है, 23 अगस्त को ये एग्जाम है, और इसके 7 दिन बाद मान लो 1 सितंबर को भी एग्जाम स्टार्ट होता है, तो भी भाई सितंबर में ये एग्जाम सारे के सारे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। सारे के सारे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। समझने वाली बात ये है कि आपका जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करें, हम किसकी बात करें, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करें, तो भाई या तो वो सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होने की संभावना है अगर सारी चीजें सही रह रही है, या फिर वो अक्टूबर में स्टार्ट होने की संभावना है। मैं ये एक आइडिया बता रहा हूं, जो पिछले साल की बात करें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब की बार तो बहुत सारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई प्रॉब्लम तो पहली बार भी हुई थी, प्रॉब्लम पहली बार भी हुई थी। क्या आप एसएससी को एग्जाम कंडक्ट कराने से रोक पाए थे? एग्जाम कंडक्ट हुए थे, और अब की बार भी हो जाएंगे। उन प्रॉब्लम का बहाना देना बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो। आप, मैं तो ये कहता हूं भाई आपका एग्जाम नवंबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए। तो आप ये बताओ, अगर ये एग्जाम जब अगर आप नवंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ना, और एग्जाम आपका अक्टूबर में हो जाए मेरे भाई, फिर क्या करोगे? जो वो बच्चे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे की ऐसे ही चीजें बोल रहा हूं। नहीं भाई, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे और एग्जाम आपका सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, अक्टूबर के मिड में हो गया, तो आप सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आप नवंबर का सोच के बैठे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको एक क्लियरिटी इसलिए दे रहा हूं, संभावना है, हो सकता है, हो सकता है। अगर नवंबर में हो गया या आगे बढ़ गया, तो भाई आपके लिए और अच्छी बात है। और अच्छी बात कैसे है? भाई आप तैयार तो हो ही, मॉक और लगाओ, और मॉक लगाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप फिलहाल इस बात को समझ लो कि आपका एग्जाम, ये जो एग्जाम है, ये मैक्सिमम अक्टूबर में जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मैक्सिमम जाएगा अक्टूबर, और हो सकता है कि सितंबर के एंड में ही स्टार्ट हो जाए, अगर सारी चीजें सही रही तो। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, और आपने एसएससी सीजीएल 2025 में आने वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं किए,
तो मेरे भाई आपको फँस जाओगे आप पेपर में, क्योंकि यहाँ पर जो एडिक्विटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और जो बॉडी आपका पेपर बना रही है, पेपर बनाने वाली सेम ही है। और सेम है तो उनके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहने वाला है। अगर वो सेम है तो मेरे भाई ये एसएससी सीजीएल की आप देखोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो आपका देखो पूरा परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशो और मिक्सचर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका टाइम एंड वर्क हो, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो, या आपका बीजगणित हो। और दूसरी चीज ज्योमेट्री के, आप देखोगे ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब ज्योमेट्री देखो, ऑफलाइन भी देख लो, ऑनलाइन अगर आप नहीं जानते तो आप ऑफलाइन भी देख लो कि ऑफलाइन कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप इस बात को समझो बड़े ध्यान से। सिलेक्टेड बच्चे भी हैं, सिलेक्टेड बच्चे भी हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये 8 घंटे की मैंने पढ़ा रखी है। रीजन आप देखो कितने बच्चे हैं एक क्लास में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 घंटे की पढ़ा रखी है यूट्यूब पे। इससे बेहतरीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नहीं आपको मिलेगी। आप कितनी भी ढूंढ के देख लेना। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्री एग्जाम में ही पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को ही पूरा करा दिया और 2025 के जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे क्लियर मैंने करा दिए। तो आप इनको जाकर देखो, इनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, इनकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओ। कहाँ है हमारा टेलीग्राम चैनल? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट विंग्स के नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास शीट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्मार्ट विंग्स एसएससी। ठीक है, और अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा।